साल सन 1911। इटली की एक ट्रेन बनाने वाली कंपनी अपनी एक नई ट्रेन जिसका नाम जेनेटी था, उसकी यात्रा के लिए 100 लोगों को चुनती है। 3 डब्बों वाली इस ट्रेन में सभी यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया था। चूंकि ये इस ट्रेन का पहला ट्रायल था, इसीलिए कंपनी ने ट्रेन के ड्राइवर समेत 6 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया था, जिससे कि सफर में पैसेंजर्स का पूरा ध्यान रखा जा सके। कंपनी के लिए अपनी पहली ट्रेन का प्रचार करने का ये बहुत बड़ा मौका था। हालांकि उस समय ये बात कोई नहीं जानता था कि ये सफर आगे चलकर एक बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला था। 14 जून 1911 के दिन ये ट्रेन कुल 106 सवारियों के साथ अपने सबसे पहले सफर पर निकलती है। सफर काफी सुहाना था। लोग आसपास के नजारों को देखते हुए स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा रहे थे। ट्रेन अब अपने सफर का आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुकी थी और ये ट्रेन अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन से कुछ ही दूरी पर थी। ट्रेन को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक खास टनल से होकर गुजरना था, जिसका नाम लंबार्डी टनल था। ये टनल काफी लंबे अरसे से इस्तेमाल की जा रही थी और इस टनल की लंबाई सिर्फ 1 किलोमीटर थी, इसलिए इस टनल से होकर गुजरना इस ट्रेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ट्रेन बड़े आराम से इस टनल के अंदर दाखिल होती है, मगर इसके बाद जो होता है उसने पूरे इटली के लोगों को हैरान करके रख दिया। ट्रेन टनल में दाखिल तो होती है, मगर ये ट्रेन इस सुरंग के दूसरे छोर से बाहर नहीं आती। लगभग पूरा 1 दिन बीत जाता है, मगर अभी तक उस ट्रेन का कोई अता पता नहीं चलता। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रेन की आखिरी लोकेशन लंबार्डी टनल थी, जिसके बाद ट्रेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जब ये खबर मीडिया तक पहुंची तो इससे कंपनी की काफी किरकिरी होने लगी। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी सुरंग में कोई ट्रेन कैसे गायब हो सकती है। कंपनी का यह मानना था कि शायद सुरंग में किसी तरह का गड्ढा बन गया होगा, जिससे ट्रेन किसी हादसे का शिकार हो गई है। इस बात की पुष्टि के लिए कंपनी अपने कुछ एक्सपर्ट लोगों को टनल के भीतर भेजती है, मगर टनल के अंदर ट्रेन का नामो निशान नहीं था। जल्द ही ये खबर अखबारों के जरिए पूरे इटली में फैल गई, जिसके बाद इटली के सरकार ने उस ट्रेन को खोजने के लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम तैयार की। कुछ समय के बाद बहुत ही चौंकाने वाली बातें पता चली। इस ट्रेन हादसे के कुछ दिनों के बाद 2 मैक्सिकन लोगों ने यह दावा किया कि वो लोग भी इस जेनेटी ट्रेन में सफर कर रहे थे। ट्रेन के टनल के अंदर जाने से पहले उन्होंने ट्रेन में कुछ सफेद और काले रंग का धुआं उठते हुए देखा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और ये दोनों उस ट्रेन से नीचे कूद गए। हालांकि ट्रेन से कूदने के तुरंत बाद ही ये दोनों बेहोश हो गए, इसलिए उस ट्रेन के साथ क्या हुआ इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। उन दोनों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई थी। लेकिन इस हादसे के कुछ दिनों बाद मेक्सिको से एक और चौंकाने वाली खबर मिली, जहां पर एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि जेनेटी ट्रेन के गायब होने के अगले ही दिन उनके अस्पताल में 104 मरीज इलाज के लिए आए थे और इन सभी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यानी कि उनमें से कोई ये नहीं बता पा रहा था कि वो कौन थे और कहां से आए थे। अगर पिछली बार के 2 लोगों को मिला दिया जाए तो ये कुल मिलाकर 106 लोग हो जाते हैं। हालांकि इटली की सरकार ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। इस ट्रेन और उसके यात्रियों के साथ क्या हुआ, ये गुत्थी कभी सुलझ नहीं पाई। हैरानी की बात तो ये है कि इस घटना के कुछ समय बाद इस ट्रेन को यूक्रेन, रूस, मेक्सिको और इटली में देखे जाने का दावा किया जाता रहा। मगर सबसे हैरानी की बात तो तब सामने आई जब इस ट्रेन को मेक्सिको में देखे जाने का दावा किया गया। लोगों का मानना था कि ठीक जेनेटी जैसी दिखने वाली ट्रेन को लोगों ने 1840 ईस्वी में मेक्सिको में देखा था, जबकि ये ट्रेन तो 1911 में बनी थी। इन सभी बातों से ये पूरी पहेली सुलझती हुई दिखाई देती है। शायद ये ट्रेन स्थान यात्रा की जगह समय यात्रा पर निकल गई होगी और वो टनल उस वक्त किसी पोर्टल की तरह खुल गया होगा। क्या आपको लगता है कि टाइम ट्रैवल सच में संभव है या फिर ये सब बस कहानियां हैं?